नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और शनि की जो युति बनी है उसका कुंभ राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। ये जो युति है ये 13 फरवरी 2024 को बनी, जब सूर्य ने मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर किया, जब कुंभ संक्रांति आई। तो ये जो युति है ये 14 मार्च 2024 तक आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बनी है। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी कुंडली में प्रथम भाव होता है, जहां पर शनि और सूर्य लिखा है और 11 नंबर लिखा है, ये आपकी कुंभ राशि है। सो ये जो प्रेडिक्शन मैं करने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। दोस्तों, चंद्र राशि की बहुत बड़ी अहमियत होती है। ऐसे ही नहीं कि जैसे लगन कुंडली की अहमियत होती है, वैसे चंद्र राशि में जब ग्रह गोचर करते हैं तो वैसे ही वो हमारे ऊपर वैसा ही प्रभाव डालते हैं। सो अलग अलग भावों के ऊपर शनि और सूर्य की अलग अलग दृष्टियां पड़ने से कैसा जो है वो रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के साथ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, शनि देव जो है वो आपकी राशि के स्वामी हैं। शनि देव जब भी किसी कुंडली में किसी भाव में गोचर करते हैं तो पूरे 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं, लेकिन जब सूर्य गोचर करते हैं तो एक ही भाव में एक महीने के लिए आते हैं। शनि के बारे में कहा गया है दोस्तों, इनको न्याय का देवता कहा जाता है। जैसे इंसान कर्म करता है वैसे ही शनि देव एंड में उसके साथ न्याय करके जाते हैं। और कुंभ राशि के ऊपर वैसे भी साढ़े सती चल रही है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि कुंभ राशि के जातकों के साथ जिन जातकों की कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी है, उन लोगों का ये जो समय होगा साढ़े सती का अंत आते आते आपको ये करोड़ों रुपए देकर जाएगा, आपकी बहुत अच्छी सेटिंग करके जाएगा। लेकिन जिन लोगों के की कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी नहीं है, वो किसी नीच भाव में बैठे हुए हैं या किसी शत्रु राशि के शत्रु ग्रह के द्वारा पीड़ित हैं, तो ऐसे में साढ़े सती का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के ऊपर गलत पड़ेगा। दोनों तरीके की कुंडलियां होंगी। शनि उच्च के हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ जो है वो साढ़े सती का समय दे के जाएगा, लेकिन अगर शनि खराब है तो साढ़े सती का समय जो होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में होगा। किसी भी तरीके से आपका काम नहीं बनेगा, पैसा रुक रुक के आएगा, घर में तनाव का माहौल रहेगा, संतान संबंधी दिक्कतें होंगी, हेल्थ के लेकर ट्रबल आएगी। दो तरीके की कुंडलियां होंगी, या जिनमें शनि अच्छा है उनके लिए बहुत फेवर करेगा, जिनका शनि खराब है उनके लिए ये समस्या खड़ी करेगा। अब हम बात करते हैं शनि और सूर्य की युति की। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सूर्य और शनि की युति में कहा गया है कि ये पिता और पुत्र की युति है, लेकिन ये वो पिता पुत्र हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। एक जो है रोशनी है, सूर्य की रोशनी जब तक रहती है तो सूर्य का अधिकार भी वहां तब तक रहता है। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाते हैं तो रात का समय आता है जिसके ऊपर पूर्ण तरीके से शनि देव का अधिकार है। इसलिए दिन और रात की जैसे आपस में नहीं बन सकती, वैसे ही सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती। कुंडली में देखने के लिए आया है, जिन लोगों के सूर्य शनि इकट्ठे बैठे होते हैं उनकी पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती। किसी ना किसी बात को लेकर वो उन लोगों में अनबन बनी रहती है, या फिर वो एक दूसरे से किसी टाइम पे आता है कि वो एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है दोस्तों कि जिन जिन कुंडलियों में किसी अच्छे भाव में सूर्य और शनि की युति बनती है वो लोग बहुत आगे जाते हैं, वो लोग बहुत बड़े रिसर्चर बनते हैं, वो लोग कोई ऐसी खोज, कोई ऐसी इन्वेंशन डिस्कवरी कर लेते हैं कि दुनिया में उनका एक अलग ही मुकाम अपना हासिल कर लेते हैं। जो लोग बहुत बड़े रिसर्चर डिस्कवरी करते हैं, स्पेशली इंजीनियर्स होते हैं या टेक्निकल लाइन के जो लोग होते हैं, उन लोगों को इतनी शार्प बुद्धि दे देते हैं, अगर अच्छे भाव में बैठे हों
तो वो इंसान बहुत ज़्यादा दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ पर एक नेगेटिव प्रभाव ये पड़ता है, वहीं पर एक पॉजिटिव प्रभाव बहुत बड़ा कि अगर कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठे हों तो कैसा परिणाम देते हैं। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं लगन भाव में आपके ये जो युति बनी है, इसका कुंभ राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। दोस्तों, जैसे ही 11 फरवरी 2024 का समय आया, शनि देव आपकी कुंडली के प्रथम भाव में अस्त हो गए। अस्त में शनि क्या करते हैं? अस्त में शनि अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। जिन जिन भावों के ऊपर शनि देव की दृष्टियां पड़ रही होती हैं, और शनि यहाँ पर जो अस्त हुए हैं ये 18 मार्च तक अस्त अवस्था में रहेंगे। उन लोगों को क्या होगा कि जिन जिन भावों के ऊपर शनिदेव की दृष्टियां पड़ रही थी वो भाव को प्रभावित करना वो छोड़ देंगे। और अब क्या हुआ, जैसे ही 13 फरवरी का समय आया, सूर्य देव कुंभ संक्रांति के दिन अपनी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ गए। यहाँ पर जब शनि ने आंखें बंद कर ली और सूर्य ने पूरी पावर पकड़ ली, दोस्तों लगन में बैठे सूर्य आपके अंदर क्रोध की भावना को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का वो रखते हैं। अगर कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है तो सूर्य आपको, अगर सरकारी काम करते हैं तो मान सम्मान दिलाएंगे। वहीं अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं तो सूर्य लगन में बैठकर अगर आप सरकारी टेंडर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। आपकी कोई अटकी हुई पेमेंट थी वो आपको मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। जो पैसा फंस गया था वो आपके प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से वो निकलने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। यहाँ पर सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देंगे। पैसे के मामले में पैसा आएगा और फंसा हुआ पैसा भी था वो भी आपको मिलेगा। लेकिन आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है दोस्तों? यहाँ पर बैठकर वो आपके, क्योंकि लगन में बैठा ग्रह अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो आपने अवॉइड क्या करना है? सूर्य तेज के कारक हैं, बहुत तेज अग्नि तत्व की ग्रह हैं। आपके अंदर एक अहंकार की भावना को बढ़ाने का काम यहाँ पर सूर्य करेंगे। और जैसे ही अहंकार आएगा आप किसी से लड़ाई झगड़ा करने के मूड में बन जाएंगे। छोटी सी बात होगी आप बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाएंगे और क्रोध में आकर आप कहीं किसी बहस में ना पड़ जाएं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना कर लें, वही आपके लिए वो हानि होगी। आपने जहाँ पर जब सूर्य और शनि इकट्ठे होंगे तो मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंगल वहाँ पर खराब कर देते हैं। ये युति होती है ये मंगल को खराब कर देगी। मंगल का संबंध जो होता है हमारे भाइयों के साथ होता है। मंगल का संबंध जो होता है हमारे खून, अब हमारे ब्लड के साथ होता है। बड़े भाइयों के साथ किसी भी तरीके की बहस में नहीं जाना। अगर कोई बात होती है तो आपने डिस्कशन कर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। अगर आप उग्र हुए उनके साथ तो आपके लिए वो अच्छा नहीं साबित होगा। आपने धैर्य रखना है, किसी भी हालात में अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति में नहीं जाने देना, अन्यथा बाद में परिणाम जो होंगे वो आपके फेवर में नहीं होंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। यहाँ पर कोई इंसान आपको कहेगा कि पैसे लगा दो किसी भी कार्य में, खासकर इस महीने में पैसे लगा दो आपके डबल हो जाएंगे या ट्रिपल हो जाएंगे, तो उसकी बातों में नहीं आना। वो आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा होने की आशंका बन जाएगी। वहीं हम बात करते हैं पंचम भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या आ सकती है। चाहे फीवर हो जाए, चाहे छोटी मोटी चोट लग जाए, चाहे उनके करियर को लेकर, स्पेशली वो लोग जिनकी शादी हो गई है और प्रेग्नेंट लोग हैं, उन लोगों को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि संतान के ऊपर ये दृष्टियां जो हैं वो अच्छी नहीं जाएंगी। आपने बड़े संभल के कोई यात्रा नहीं करनी, संभल के रहना है और रेस्ट करनी है, अन्यथा परिणाम आपके प्रतिकूल होने की संभावनाएं ये बन रही हैं। दोस्तों, ये जो सीधी दृष्टि है ये आपके पार्टनरशिप के भाव में पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जिस भाव को प्रभावित करेगी वो आपका पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं होता। यहाँ पर मैरिज पार्टनर, यहाँ पर लव पार्टनर, ये तीन पार्टनर्स जो हैं यहाँ पर आते हैं, तीनों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
आपने क्या करना है, अपने अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, धोखा मिल सकता है। अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना। सो वही बात, धैर्य रख के चलना है, अन्यथा प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ाने का कार्य ये समय करेगा। दूसरी बात, मैरिज पार्टनर, आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, जो लोग कुंभ राशि के हैं, किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना। छोटी सी बात होती है तो वहीं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। अगर क्रोध में आकर आपने छोटी सी बात को बढ़ा दिया तो फिर वो राई का पहाड़ बन जाएगी, फिर आपको वो तनाव भी देगी और स्ट्रेस भी देगी, और कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ना डाल दे। लव लाइफ में जिन लोगों की लव लाइफ है वो भी अपने संबंधों को मधुर रखें, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करें, अन्यथा वो प्रॉब्लम बाद में बढ़ सकती है। सो ये जो समय होता है, कहते हैं समय हर समय एक जैसा नहीं रहता। सो जैसे ही सूर्य इस भाव को छोड़कर निकल जाएंगे तो स्थितियां जो होंगी वो आपके फेवर में आ जाएंगी। सो दोस्तों, किसी भी हालात में लड़ाई झगड़े में नहीं जाना, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी, वाहन चलाते हुए सावधानी रखनी है, अहंकार की भावना को त्यागना है, अन्यथा परिणाम जो होंगे वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। सो पिता पुत्र की, अगर आपके पिता के साथ भी कहीं ना कहीं अनबन छोटी मोटी होने की संभावना है, सो पिता के साथ किसी भी प्रकार की बहस में नहीं जाना, अन्यथा अगर वो उनको कष्ट हुआ आपकी बातों को लेकर, या आपने बहुत ज़्यादा उनको कुछ कह दिया ऐसा कि वो, अगर उनके मन से कुछ आपके लिए क्रोध आया या कुछ उनको फील हुआ, तो सूर्य जो हैं वो आपको बहुत खराब करेंगे बाद में जाकर। सो पिता से आशीर्वाद लेना है इस समय। जैसे ही आप अपने कार्यों को लेकर घर से निकलें, अपने पिता से आशीर्वाद लेकर निकलें। वो आपके लिए इस युति के दुष्प्रभाव को कम करेगा। अगर कोई जिनके पिता नहीं हैं, क्योंकि ये कई बार बुद्धि को प्रभावित करते हैं, तो बुद्धि के लिए आपने अपनी नाक को साफ करके घर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये एक फ्री का रेमेडी है कि अपने नाक को साफ करके निकलिए। नाक जो हमारी होती है वो बुद्ध का कारक होती है। उसमें छोटी छोटी गंदगी जो होती है उसको आप क्लीन करके घर से निकलेंगे तो बुद्धि जो होगी वो आपकी फेवर में होगी। कोई गाय को थोड़ा सा हरा चारा जरूर डालना, ताकि आपकी बुद्धि को भ्रमित करके आपसे कुछ गलत डिसीजन ना दिलवा दीजिए। ये जो रेमेडी है ये आप कर लें। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के ऊपर जो प्रभाव होगा सूर्य और शनि की युति का, वो कैसा होगा। हमने आपको बड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स को बड़ी डीपली जाकर समझाया है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वहीं पे अगर किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर हमारा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। दोस्तों, ये तो सूर्य शनि की युति के बारे में आज हमने कहा, क्योंकि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। अगर चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है तो स्थितियां जो हैं वो आपके फेवर में नहीं आएंगी, लेकिन अगर चंद्रमा उच्च का होता है तो काफ़ी सारे दोषों को ख़त्म कर देता है इंसान के अंदर। क्योंकि चंद्रमा मन है, मन अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप दुनिया में किसी भी तरीके की लड़ाई को जीतने में सक्षम हो जाएंगे। आप गिर भी जाएंगे तब भी उठने की हिम्मत रखेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा ही कमज़ोर हो गया तो आप बहुत ज़्यादा तनाव ग्रस्त हो जाएंगे। चंद्रमा को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने एनालिसिस करवाना होगा तो करवा लेना, हम आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली बता देंगे कि आपने क्या उपाय करने और किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया, ये कुंभ राशि के ऊपर ऐसा प्रभाव होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।